महेश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः अनुवत्प्रत्यङ्गपापेन विष्णुचक्रक्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। न जानामि दानं न च ध्यान योगम न जानामि तंत्र न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजां न च न्यास योगम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, हे मां, हे देवी, न तो मुझे दान देना आता है और ना ही मुझे ध्यान मार्ग का ज्ञान है। मुझे तो तंत्र की विद्याओं के मंत्र एवं स्तोत्र भी नहीं आते मां। पूजा और न्यास क्रियाओं से भी मैं अनजान हूं। मां, आप ही मेरी एकमात्र गति हो। देवी मां है और भक्त उनका बालक। मित्रों, जब बालक खेल कूद कर मिट्टी में लौट कर कितना भी मैला होकर आया हो और मां के आंचल में छिपकर मां को लिपट जाए, तब मां ये नहीं सोचती कि मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे। यही तो मातृत्व भाव है। बालक भले जैसा भी हो, मां मनुष्य रूप में उसे अपनाती ही है। तो फिर मां जगदम्बा, मां भवानी तो साक्षात जगत जननी है। भक्त को भले ही ध्यान योग तंत्र मंत्र विधि विधान बिल्कुल ना आता हो, परंतु यदि उसके हृदय में सच्चा शरणागत का भाव हो, देवी के प्रति प्रेम हो, वो शक्ति रूपी मां उसका उद्धार निश्चित ही करती है। शर्त केवल इतनी ही है कि मां का भक्त बालक सा सहज, निर्दोष और निष्पाप हो, बस। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार नेपाल के गंडकी विस्तार में देवी का दायां गाल गिरा था। यहां देवी के रूप में गंड चंडी अर्थात अवरोधों को, बाधाओं को दूर करने वाली के रूप में स्थित है, प्रस्थापित है, और भैरव चक्रपाणी के रूप में विराजमान है। गंडकी के उद्गम स्थान पर ही ये शक्तिपीठ स्थित है। गंडकी के किनारे पर स्थित इस शक्तिपीठ का मंदिर नेपाली शैली से लकड़ी का बना हुआ है। नेपाल की स्थानिक प्रजा इस देवी की अत्यंत श्रद्धा से पूजा अर्चना करती है। यहां जो भी मां का भक्त नदी में स्नान कर गंडकी माता के दर्शन करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तीर्थधाम भगवान शालिग्राम के लिए बहुत ही प्रख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है। शालिग्राम एक पवित्र शिला है जिसे सनातन हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के स्वरूप में पूजनीय माना जाता है। ये जो शालिग्राम शिला है, वो प्राग ऐतिहासिक समय में जंतुओं के अश्मि से बना है, ऐसा प्राग ऐतिहासिक शास्त्रज्ञ और पुरातत्व विभाग वालों का कहना है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जालंधर नाम के राक्षस पर विजय प्राप्त करने हेतु भगवान शिवजी की सहायता की थी। इस कथा के अनुसार जब तक राक्षस जालंधर की पत्नी वृंदा उसकी प्रामाणिकता और पवित्रता बचा रही थी, तब तक जालंधर को कोई भी हरा नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया। जालंधर के रूप में आए भगवान को वृंदा पहचान ही नहीं पाई, जिससे वृंदा का सतीत्व भंग हो गया और जालंधर का वध
संभव हो पाया। वृंदा को जब ये बात पता चली, इस बात का पता चला, तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। इस बात से रुष्ट वृंदा ने भगवान विष्णु को जंतु के रूप में जीवन जीने का श्राप दे दिया और इसी कारण शालिग्राम शिला का निर्माण हुआ, जो सनातन हिंदू धर्म में आदरणीय और पूजनीय माना जाता है। नेपाल में स्थित ये शक्तिपीठ अत्यंत पवित्र माना जाता है, किंतु नेपाल तक प्रवास करके इस शक्तिपीठ में जाना सभी के लिए संभव और सुलभ नहीं हो पाता। प्रत्येक देवी भक्त के मन में यह तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो भी गंडकी सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों ना सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अम्मा, माँ के हृदय के पास चलो। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अम्बाजी, जय अम्बाजी।